लसाड़िया ग्राम में चोरी की बड़ी वारदात। मकान में सोते रह गए परिवारजन, पीछे से अज्ञात चोरों ने किया घर साफ। चोरी की वारदात के बाद पीड़ित ने कराया केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कादेड़ा में खेत में कटी पड़ी फसल पर चोरों ने किया हाथ साफ। पीड़ित किसान ने केकड़ी सदर थाने में दी नामजद व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट। निजी भूमि पर अवैध रूप से सड़क निर्माण का आरोप। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ दिया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। खाती मोहल्ला विद्यालय में सीसीटीवी कैमरों का हुआ शुभारंभ। सादा समारोह आयोजित कर किया गया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने 11 सदस्यीय बालिकाओं का दल हुआ अजमेर के लिए रवाना। देवली उपखंड के मालेड़ा पुलिया के पास पानी में तैरता मिला महिला का शव। पुलिस को हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस। मुस्लिम नौजवान कमेटी ने मनाया ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। बगेरा में दुल्हन की तरह सजी जामा मस्जिद। धुंधरी ग्राम के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। बाइक सवार एक अन्य युवक हुआ गंभीर घायल। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया में सोमवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक मकान में धावा बोलकर लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया तथा मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह जब मकान मालिक उठा तब हुई, जिसके बाद मकान मालिक ने केकड़ी सिटी थाने में इसकी सूचना दी। सिटी पुलिस ने वारदात स्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लसाड़िया ग्राम में आशुतोष शर्मा के मकान में बीती सोमवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने मकान के पिछले हिस्से में रसोई की खिड़की तोड़कर मकान में प्रवेश कर लिया तथा रसोई कमरे के पास ही स्थित कमरे में घुसकर अलमारी में रखी 15 तोला सोना, 2 किलो चांदी के जेवरात, 70,000 रुपये की नकदी, चेकबुक सहित अन्य दस्तावेजों पर चोरी करके मौके से फरार हो गए। चोरों ने वारदात को इस अंदाज में अंजाम दिया कि वारदात के दौरान पास ही कमरे में सो रहे परिवारजन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब मकान मालिक व अन्य सदस्य उठे तब कमरे में बिखरे पड़े सामान व टूटी अलमारियों के ताले देखकर चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद मकान मालिक के एकाएक होश उड़ गए। वारदात की जानकारी सिटी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की वारदात के बाद पीड़ित आशुतोष शर्मा ने केकड़ी सिटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में आशुतोष शर्मा के अनुसार मकान की अलमारियों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारियों में रखी 5 तोला सोने की 4 चेन, 5 तोला सोने के 2 हार, 2 तोला सोने के 4 टॉप्स, 2 तोला सोने की 4 अंगूठी, 1 तोला सोने की बालियां और लौंग, चांदी के पायजेब, चूड़ियां, कड़े, ब्रासलेट, चांदी के सिक्के सहित करीब 2 किलोग्राम अन्य आभूषण व 70,000 रुपये की नकदी व एक चेकबुक सहित अन्य दस्तावेज चोरी कर ले गए। आशुतोष शर्मा के अनुसार अज्ञात चोरों ने मकान में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया, जिनकी कीमत करीब 9.5 लाख रुपए है। केकड़ी सदर थाना इलाके के कादेड़ा कस्बे में खेत में कटी हुई तिलहन फसल चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने केकड़ी सदर थाने में नामजद व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पीड़ित किसान कादेड़ा निवासी बागचंद गुजर ने केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि कादेड़ा कस्बे के देवपुरा रोड पर उसका खेत स्थित है, जहां पर उसने तिलहन की फसल बोई हुई थी। तिलहन की फसल को काटकर खेत में सूखने के लिए पटक रखी थी, जहां पर रात्रि के समय रामपाल गुजर, कैलाश गुजर, सांवरा भील, हेमा गुजर व भोजा गुजर ने उसके खेत में घुसकर कटी हुई तिलहन की फसल को ट्रैक्टर में डालकर चोरी करके वहां से भाग गए। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रात्रि में उसके खेत में रखवाली कर रहे 2 सीरियों ने चोरी की घटना की जानकारी उसे दी। पीड़ित के अनुसार कटी हुई तिलहन की फसल में करीब 5 क्विंटल तिलहन थे, जिन्हें चोरों ने चुरा लिया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
निकटवर्ती ग्राम राजपुरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर राजपुरा ग्राम में निजी जमीन पर अवैध रूप से सड़क निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि राजपुरा ग्राम में ठाकुर जी के मंदिर के पास महावीर प्रसाद बेरेगई का मकान स्थित है, जो काफ़ी पुराना व कच्चा मकान है, जो बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस पर महावीर प्रसाद वापस नए मकान का निर्माण करवाने के लिए नींव की खुदाई कर रहा था। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से भांडावास सरपंच पर आरोप लगाया कि आपसी रंजिश के कारण भांडावास सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत से मिलकर महावीर प्रसाद बेरागी के कच्चे मकान की सीमा की 10 फीट अंदर सीमेंट सड़क का निर्माण करवाने पर उतारू है तथा महावीर प्रसाद की नींव को भी तोड़ दिया गया है, जबकि उक्त मकान महावीर प्रसाद बेरागी का कई वर्षों से कब्जा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से उक्त सड़क निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जगदीश प्रसाद, महावीर प्रसाद, लादूराम, बद्री, मदन, महिपाल सिंह आदि मौजूद रहे। देवली उपखंड क्षेत्र के पुराने केकड़ी मार्ग पर मालेड़ा गांव के निकट मालेड़ा पुलिया के पास पानी में मंगलवार सुबह एक महिला का तैरता हुआ शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान सांवर कस्बे के कालेड़ा कवरजी ग्राम निवासी विमला मीणा पुत्री जीवन मीणा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को मालेड़ा पुलिया के निकट एक महिला का शव तैरता दिखा, जिसके बाद सूचना पर नासिरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा महिला के शव को पानी से बाहर निकलवाया। सुबह के वक्त बच्चे व ग्रामीण इस पुलिया के पास पहुंचे तब महिला का शव पानी में तैरता दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। महिला के हाथ व पैर एक चुन्नी नुमा कपड़े से बंधे हुए थे तथा महिला के साथ एक सीमेंट का कट्टा भी बंधा हुआ था। सूचना पर देवली पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में महिला की हत्या का शक जताया जा रहा है। फिलहाल मामले को लेकर नासिरदा थाना पुलिस जाँच में जुटी हुई है। शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला केकड़ी में बामासा द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का शुभारंभ मंगलवार को अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश तेली मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी सचिव उमेश शर्मा व प्रधानाचार्य दशरथ सिंह ने की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि बामासा द्वारा खाती मोहल्ला विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से 6 सीसीटीवी कैमरे व 1 मॉनिटर भेंट किया गया था, जिसको स्थापित करने के बाद मंगलवार को सादा समारोह आयोजित कर शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगने से चोरी सहित संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी तथा सीसीटीवी कैमरा एक चौकीदार की भांति 24 घंटे कार्य करेगा। समारोह के अंत में शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षक महावीर प्रसाद, बशेर सरफराज गोरी, शुभकरण मीणा, कन्हैयालाल, चंद्रसेन, बबीता शर्मा, नयनतारा पाराशर आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम बगेरा में मुस्लिम नौजवान कमेटी के तत्वाधान में सोमवार की रात्रि को जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया और जलसा-ए मोहम्मदी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों सहित बाहर से आए उलिमाओं ने नाते कलाम और तकरीर पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत जामा मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद मुकीम रजा मुरादाबादी ने तिलावत कुरान से की, जिसके बाद जयपुर से आए नात खा मोहम्मद उमर रजा मुरादाबादी ने नूर वाला आयरे नूर लेकर आयरे आमदा ए मुस्तफ़ा महरमा सहित कई नाते कलाम पेश किए, जिसमें लोग झूमने पर मजबूर हो गए। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नईमुद्दीन रामपुरी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश और नमाज की फजीलत पर तकरीर पेश की। उन्होंने कहा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुनिया में आकर आपस में मोहम्मद खुलस का पैगाम दिया। उन्होंने मोहम्मद साहब की सुन्नतों पर अमल करने का आह्वान किया। इससे पूर्व जामा मस्जिद में दीनी तालीम ले रहे छोटे छोटे बच्चे सानिया, जोया, सिमरन अली, मोहम्मद सोलानी, हिना, कोहिनूर, आरिफा सहित अन्य बच्चों ने नात व अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी। जुलूस मोहम्मदी के अंत में फातिहा खानी के बाद उपस्थित लोगों में तबरुक तकसीम किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जलसा-ए मोहम्मदी के सफल आयोजन में नौजवान कमेटी के मोहम्मद दानिश, एजाज खान, अरसद खान, अली रजा,
समीर, आफ्ताब, अमन, तैयब खान, रेहान अली, मोहम्मद सोहेल, फारूक मोहम्मद, जुनेद, सिलावट, अतिकुर रहमान का विशेष सहयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में केकड़ी ब्लॉक की 11 बालिकाओं ने भाग लिया। साथ ही अध्यापिका मंच की अध्यापिकाओं रंजना पाठक, विजय लक्ष्मी गुप्ता व सोनू कुमावत ने भी प्रभारी के रूप में भाग लिया। ब्लॉक के दल को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी राधेश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य बालिका जूनिया श्रीधर जाट, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक जयनारायण गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर प्रातः 7:30 बजे रवाना किया। सभी संभागीय बालिकाएं जिला स्तरीय किशोर शिक्षक मेले का अवलोकन करेगी व सेमिनार का अनुभव भी प्राप्त करेगी। जानकारी देते हुए बालिका शिक्षा प्रभारी ब्लॉक केकड़ी रंजना पाठक ने बताया कि वर्तमान में ब्लॉक में सभी पंचायतों में यहां आत्मरक्षा शिविर आयोजित हो रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई दलों का भी गठन किया जा चुका है। सांवर थाना इलाके की धुंधरी गांव के पास खारी नदी पर बीती रात को एक ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक जने की मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार टांकावास निवासी कैलाश पुत्र लादू नट और रूपचंद्र पुत्र काशीराम बाइक पर सवार होकर धुंधरी से टांकावास आ रहे थे। इसी दौरान खारी नदी के पुलिया के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ने टक्कर मार दी, जिससे कैलाश नट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों की मदद से घायल रूपचंद्र को सांवर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार जारी है। इस संबंध में टाकावास निवासी राम सिंह पुत्र धन्नालाल ने सांवर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सांवर पुलिस थाने में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सांवर पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and